तो आज भगवान, कल भी बोला था वैसे तो मैंने आप सबसे कि अपने अपने आभूषणों को संभाल के रखें। यहाँ पर कथा जिम्मेदार नहीं होगी। आप सोने की चीज पहन के क्यों आते हैं? चांदी की, सोने की, अब खो जाए तो चलो। देखो, अगर ठसक पहनने की है तो फिर खोने की भी रखा करो। खो गई तो फिर दुख नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ भी पहन लो। तो भीड़ भी रहती है और आपसे मेरा निवेदन यही है कि आप अपनी अपनी चीजों को संभाल के रखें। तो कथा आती है कि आज माँ सुशीला प्रार्थना करती है, आप चले जाइए ना। सुदामा जी कहते हैं चले तो जाएं, पर लेके क्या जाएं? मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो कुछ देने के लिए तो चाहिए। आज माँ सुशीला 4 घर जाती है, 4 घर से 3 मुट्ठी चावल लेके आती है। कितनी मुट्ठी? एक फटे से अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ती है और उस पल्लू में से उसको, वो जो साड़ी का जो पल्लू है उसको भी सुशीला 10 जगह सिलती है, तब जाके कहीं चावलों को उसमें रख पाती है। और माँ सुशीला उसमें एक पत्र डालती है, एक महा 2 पाख में अरि 2 एकादशी होए, और हमरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। बोले गोपाल, वैसे तो कहा जाता है 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं, पर हमारे यहाँ तो नित्य प्रति एकादशी होती है। अब कहते हैं ना कि ज्यादा गहराई में जाने से क्या होगा? ज्यादा गहराई में जाने से क्या होगा? डूबने के लिए किनारा ही बहुत है। समुद्र में अगर डूबा जाए तो किनारा ही काफी है, डूबने के लिए किनारा ही बहुत है। तो सारा सार बताने से क्या होगा? समझदार के लिए इशारा ही बहुत है। उस पत्र में सब कुछ लिख दिया। हमारे यहाँ डेली एकादशी होती है, इसका मतलब? बोले हम तो भूखे रहते हैं गोपाल। तो आज भगवान के लिए माँ सुशीला पत्र लिखती है। और आप सब जानते हैं भगवान को कुछ नहीं चाहिए, अन्न धन भूषण भूषण कुछ न मुझको चाहिए। भाव से एक फूल भी दे तो वो मुझे स्वीकार है। भगवान के लिए तो भाव से एक फूल भी दे दो, बस वो उसको भी अर्पण कर लेते हैं, उसको भी स्वीकार लेते हैं। अच्छा, कौन कौन लाया है फूले के? हाथ उठाना। अच्छा, चलो ठीक है, जो भी आप लाए हैं, बस निवेदन यही है आप मंच तक न आए, क्योंकि आप सब जानते हो जब मंच तक आते हो ना तो व्यवस्था फेल होती है। तो भैया आप पीछे वाले आप जाइए, और जो फूल और जो 10 का नोट 100 का जो आप चढ़ाने वाली जो पद्धति है ना, तो बस यहीं डाल देना, बस यहाँ तक मत आना कृपा करके। क्योंकि माताएं बहनों की शिकायत रहती है कि बस व्यास मंच तक पहुंचना है। तो या तो आप पहले आए और या आप फिर इनको दे दें, बस ये एक ही चढ़ा देगा ना आके, इतने सारे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कथा आती है कि आज माँ सुशीला पत्र लिखती है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी है आपके पास बस भगवान को अर्पण कर दीजिए।
पत्र में सब कुछ इशारा पूरा लिख दिया। गोपाल, आपको मालूम है हमारे साथ तो ये होता है। और आज सुदामा जी सज्जनों अपने घर से निकलते हैं, वही एक छोटा सा लोटा लेते हैं। लोटे में एक लोटा कैसा है जो कि 10 जगह से फूटा है। एक रस्सी है उधड़ी सी रस्सी को लेते हैं। इसके बाद में धोती भी पहनी है तो वो भी 10 जगह से फटी है। ऐसी सुदामा जी की हालत है। इसके बाद में सज्जनों सुदामा जी घर से निकलते हैं। जैसे ही घर से निकले, अब आप सब जानते हैं कि सुदामा जी जब घर से जा रहे हैं, दुबला पतला सा शरीर है। पहुंचते 6 महीने लग गए। कितने महीने लग गए? जोड़ते 6 महीने पूरे हो गए। क्या किया जाए? परंतु द्वारिकाधीश की द्वारिका नहीं आई। क्या नहीं आई? द्वारिकाधीश की द्वारिका नहीं आई। कथा आती है आगे, श्री सुदामा जी चले और आज भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप तो बड़ी दूर जाके ठहरे हैं, चलते चलते हो गई शाम, कहीं मिला ना उनका धाम। बोले चलते चलते तो शाम हो गई, पर उनका मुझे धाम नहीं मिला है। क्या नहीं मिला? धाम नहीं मिला। सुदामा जी चलते हैं, रास्ते में जैसे ही सुदामा जी बढ़ते हैं, कथा आती है सज्जनों, एक नदी आ गई सामने। नदी आई, सुदामा जी ने करे, ओ द्वारिकाधीश सुन ले मुरली वाले, अब बहुत हद है गई। 6 महीने तो पूरे है गई चलत चलत, अभी तेरी द्वारिका तो आई नहीं, और फिर द्वारिका भी नहीं। अब ये बता, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तुझे क्या दूं? अब ये नदी को पार कैसे करूंगा रे भैया? कैसे पार होगी नदी? तो आज कथा आती है कि भगवान केवट बन के आ गए अपने भक्त को बुलाने के लिए। केवट बने और बोले भैया आपको नदी पार करना है? बोले हाँ भैया मुझे नदी पार करना है, क्या आप मुझे नदी पार कराएंगे? तो कथा आती है कि सज्जनों आज नदी पार करने के लिए आज कहा जाता है, तो सुदामा जी कहने लगे देख भैया नदी पार तो आप करवा देंगे, पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या नहीं है? देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस आप कथा की ओर ध्यान दें, इतना ध्यान रखें, बस भगवान आ गए तो बस दर्शन हो गए, बस अब इधर उधर ताका झाकी ना करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब जैसे कहा कि देने के लिए कुछ नहीं है, तो भगवान बने केवट कहते हैं कि अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, चल तू मेरी नाव में बैठ जा, मैं तुझे पार लगा दूंगा। मेरा काम ही है ये नाव में पार लगाना। आप सब जानते हैं भगवान का काम तो सच में पार ही लगाना होता है। भगवान कहते हैं तू बैठ तो जा, मैं तुझे पार लगा दूंगा। अच्छा पार लगा देंगे? बोले हाँ। देख भैया केवट मैं तुझसे फिर कह रहा हूं, देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब जैसे कहा गया देने के लिए कुछ नहीं है, तो केवट बने भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, मत दे कुछ भी, तू तो बैठ जा। देख भैया आधी रास्ता से कह मत देना कि मुझे तो कुछ चाहिए। बोले चल कुछ नहीं कहूंगा, तू बैठ तो जा। सुदामा जी बैठ गए और जैसे ही बैठे बीच नदी में जाके श्रीमान जी बोल पड़े, भैया सुदामा मुझे तो कुछ चाहिए, मैं तेरे बाप का नौकर थोड़ी लगाऊं जो तुझे नदी पार करूंगा। सुदामा जी ने कही देख भैया मैंने तुझे पहले ही कही थी ना कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अब बता क्या करूं? बोले उतरो। बोले बीच मझधार में आके अब उतारते हो? बोले उतरना पड़ेगा।
बोले उतरना पड़ेगा। देख मैंने पहले ही कही थी ना तू मेरी गरीबी का ज्यादा मजाक मत उड़ा। तो एक काम कर, अगर तू मुझे नहीं छोड़ रहा, नहीं नदी पार कर रहा, तो जहाँ ते लाया था ना वहीं छोड़ दे। भगवान बने केवट कहने लगे, ओ भैया एक बात बताऊं? बोले हाँ बता। बोले बात ये है कि तुझे कुछ तो देना ही पड़ेगा, कुछ भी दे दे। अब जैसे ही कहा गया कुछ भी दे दे, तो कुछ क्या दे दे? बोले कोई एक और चले जाइए तो आप सामान इधर कर दीजिए, नहीं तो जे उठा बैठक वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। फिर बस एक कोई जाना है, ज्यादा ना उठे। बस भगदड़ मत मचाओ, बस आराम से शांति से कर लो जो भी कुछ करना है। तो महाराज कथा आती है कि आज इधर रख डाल दीजिए पूरा। तो महाराज कथा आती है कि आज केवट बने भगवान कहते हैं तुझे कुछ तो देना पड़ेगा। सुदामा जी कहते हैं मेरे पास कछु नहीं है भैया, तो लगाना है पार तो लगा दे, और नहीं लगाना तो मुझे अपनी जगह उतारिया। केवट बने भगवान कहने लगे देख भैया, तो अगर उधर ले जाऊं तो भी उतना ही समय लगेगा, और इधर ले जाऊं तो भी उतना ही समय लगेगा। तो बोले तो क्या करें? बोले कुछ नहीं, कुछ दे दे। तो फिर तो आज जैसे ही बोला गया, कथा आती है केवट बने भगवान कहते जो तेरे पास है उसे दे दे। सुदामा जी कहने लगे जो मेरे पास है ना उसे कोई ना दे भैया, उसे कोई नहीं लेता। बोले क्या है तेरे पास? बोले मेरे पास गरीबी है, क्या आप उसे लेना चाहेंगे? भगवान कहते हैं हाँ भैया, आज से मैंने तेरी गरीबी ले ली। और भगवान भक्त को रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। इधर कथा आती है कि आज सुदामा जी आगे बढ़ते हैं। सुदामा जी आगे बढ़े, द्वारिकापुरी नगरी में पहुंचे। भगवान की योग माया लेके पहुंच गई। अब द्वारिका नगरी है गुजरात में, काय में है? जोर से। तो सुदामा जी ने पूछा कि भैया इस नगरी का क्या नाम है? तो गुजरातियों ने कह दिया ए नगर नो नाम द्वारिकापुरी 6। वहां पर 6 को है यानी 6, वहां है नहीं बोलते, वहां 6 बोलते हैं। सुदामा जी कहते हैं भैया अब ये एक जग कृष्ण की नगरी तो आया नहीं, अब 6 को कहां से देखूंगा? 6 नगरी तो बहुत हो जाएंगी भैया। कृष्ण वाली द्वारिका कौन सी है? कृष्ण की द्वारिका कौन सी है? बोले भैया यही कृष्ण की द्वारिका है। बोली ये वही कृष्ण है ना जो मथुरा में रहता था? बोले हाँ ये वही कृष्ण है जो मथुरा में रहता था। तो भैया यहाँ से मुलाकात कैसे होगी? बोले भैया तैने तेरी आईने में शकल देखी है का? तो कौन मिलाएगा? बोले देख भैया जो कृष्ण है ना वो मेरा बचपन का यार है। कौन है? कृष्ण मेरा बचपन का यार है। बोले अच्छा कृष्ण बचपन का यार है? बोले हाँ, क्या मुझे आप कृष्ण से मिला सकते हैं? अब द्वारपाल खड़े थे। मेरा सभी से निवेदन है खड़ा कोई नहीं रहेगा, सभी बैठ जाइए। सभी जो भी बच्चे जो पीछे खड़े हैं ना बैठ जाइए, नहीं अब आपको फिर भगा दिया जाएगा। ठीक नहीं, द्वारपालों को देखकर हंसी आ जाती है।
बोले इसकी तो शकल भी ठीक नहीं है, बोले इससे कैसे भगवान मिलेंगे, कोई भरोसा नहीं है। इधर सुदामा जी कहते हैं भैया जरा मिला दीजिए। द्वारपालों से कहते हैं अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। और सुदामा जी कहते हैं कि भैया अरे द्वारपालो जरा जाकर के तुम्हारी कन्हैया से कह तो दो। द्वारपाल कहते हैं क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम सुदामा है, जरा जाके कह तो दो। बोले भैया जरा रुक तो सही, अभी तुझे कैसे चले जाने दे कृष्ण के पास। अरे भैया मैंने तेरी आईने में शकल देखी है, अरे भैया शकल देखी है, सब कुछ देखा है, कृष्ण मेरा बचपन का यार है, आप जाके कहते हो। आज द्वारपाल कहते हैं भैया देखते हम नहीं कह सकते हैं कृष्ण से जाके, अभी तो उनका भोजन का समय है, विश्राम कर रहे होंगे, अरे कह तो दो। आज द्वारपाल कहते हैं भैया तू चला जा यहाँ से, हमारा दिमाग मत खा। द्वारपाल सुदामा जी में डिपका दे देते हैं भैया देख मान लो बात, अभी कृष्ण से नहीं मिल सकते हैं। आज सुदामा जी बार बार निवेदन करते हैं और कहते हैं द्वारपालो कन्हैया से कह दो खबर, द्वारपालो कन्हैया से कह दो खबर। अरे आया है सुदामा, आया है सुदामा आया है सुदामा, आया है सुदामा, आया है सुदामा तुम्हारे नगर। द्वारपालो कन्हैया को कह दो खबर, द्वारपालो कन्हैया से कह दो खबर। द्वारपाल कहते हैं अच्छा तो तुम्हारा नाम सुदामा है? बोले हाँ। चलो ठीक है, प्रभु से पूछकर आते हैं, अगर उन्होंने कह दिया तो मिलना कन्फर्म है, और यदि मना कर दिया तो फिर नहीं मिला जाएगा। द्वारपाल आते हैं और आज भगवान से कहते हैं शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसोगे ही ग्रामा, धोती पट्टी सी लटी दुपटी और पाहे उपासन के नहीं श्रामा। द्वार खड़ो तुझ ध्रुवल एक, रहो चकसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा जी का नाम सुना, कहीं धोती है कहीं दुपट्टा है कहीं स्वयं बैठे हैं, आज दौड़ी लगा दी भगवान ने, सुनते ही दौड़ी चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को
हो लगाया गले से सुदामा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर पे अपनी सुदामा बिठाए, बराबर से पुने सुदामा बिठाए, झरने आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपनी सुदामा बिठाए, झरने आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर से पुने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, का ज़माना बीते खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हरिद्वार वालों कन्हैया से कह दो, हरिद्वार कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा करीब आ गया है, घर पे सुदामा करीब आ गया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो बोलिए बांके बिहारी लाल की, जय हो बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो। आज सुदामा जी आते हैं, आप सभी से निवेदन है जो भी यजमान परिवार खड़े हैं आप बैठ जाइए। तो आज सुदामा जी बराबर पर बिठाले हैं, बड़े बड़े आसन प्रदान किए गए भगवान के द्वारा, और भगवान श्री अपनी जो रानियां हैं सबको आदेश देते हैं आइए आप सब पैर छुइए, और सभी की सभी रानियां आती हैं, भगवान सुदामा जी के चरण छूती हैं। रुक्मणी जी आई, जाम्बती जी आई, सत्यभामा आई, कालिंद्री आई, नग्नजती आई, भद्रा आई, लक्ष्मणा आई। अब एक दो हो तो काम चले। सुदामा जी 1000 पार कर पाए थे तब तक बेचारा सुदामा तो दुबला पतला सा शरीर आशीर्वाद दे दे के ही थक गए, आशीर्वाद देने में ही थक गए। कन्हैया ते पूछी कन्हैया कितनी है? कन्हैया कहते हैं सब अपनी है, जितनी भी आ रही है सब अपनी ही है, पराई नहीं है। बोले लाला तने कितने विवाह किए? बोले मैंने विवाह बोले 16,108 है, 16,108 विवाह। बोले हाँ 16,108 विवाह हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं तो अच्छा एक बात बता, मैंने तो इतने विवाह कर लिए पर तेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी कहते है गयो, विवाह तो है गयो। अच्छा विवाह हो गया तो भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए? कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी कहते कुछ नहीं भेजा। अच्छा कुछ नहीं भेजा। बोले कुछ तो भेजा होगा भाभी ने, भाभी घर पे है तो कुछ तो भेजा होगा। तू कहता था बचपन में कि विवाह होगा तब मैं तुझे बुलाऊंगा, तो तूने मुझे बुलाया नहीं, तूने तेरा विवाह कर लिया।
सुदामा जी कहते हैं तेने तो इतने सारे कर लिए, 16,108 तेने बुलाया, जो मैं बुलाता तुझे, तूने भी तो इतने कर लिए। अब जैसे ही बोला गया तो आज भगवान श्री कृष्ण कहने लगे भैया मैं तो क्या बताऊं मेरे विवाह की, सबको भगा भगा के लाया हूं, कार्ड वार्ड कुछ नहीं बनाया, जितनी भी आई है ना सब भग भग के आई हैं, और जबरदस्ती किसी से की नहीं, अपने आप आई है, तो बस विवाह हो गए ऐसे। अच्छा पर तेने तो विवाह किया, तू तो बुला लेता। बोले भैया क्या बताऊं मेरा विवाह भी जल्दबाजी में हो गया। कन्हैया कहते हैं देख बातों में मत लगा, बता भाभी ने क्या भेजा है। अब सुदामा जी सोचने लगे ले भैया या द्वारिकाधीश की नगरी तो देखो सोने की बनी हुए हैं, हजारों दास दासियां हैं, 16,108 तो रानियां हैं, कितने पुत्र हैं, और ये फटी सी चावल की पोटली इसके सामने देना बेकार है। इसलिए सुदामा जी कहते हैं कुछ नहीं भेजा भैया, कछु ना भेजा। कन्हैया कहते हैं बता बता, कछु तो भेजा होगा तेरी भाभी ने। कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं है मेरे पास। कन्हैया कहते हैं अरे कुछ तो होगा भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुदामा जी बात बरकाने लगे। बात बरकाना जानते हैं? सुदामा जी कहते हैं देख कन्हैया, जो तेरी जो पत्नियां है ना, जो तेरी रानियां है ना, मैं सबके सामने तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा। कन्हैया कहने लगे काई की पोल पट्टी? बोले कह दूंगा कि तू माखन चुराता था ब्रज में, आज तू द्वारिकाधीश बन गया तो बड़े ठाट बाट से बात कर रहा है। मैं गरीब हूं इसका मतलब ये है क्या? तो आज सुदामा जी जब कहते हैं, भगवान कहते हैं तू बता तो भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी सोचने लगे कि त्रिभुवन की जहाँ संपदा और अनधन के भंडार, त्रिभुवन की जहाँ संपदा और अनधन के भंडार, वहाँ सुदामा दीन के तंदुल का क्या काम, पगला सोच रहा, ओ सुदामा सोच रहा, सुदामा सोच रहा है, सुदामा सोच रहा। हरि नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम, नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। जहाँ पर स्वयं भगवान द्वारिकाधीश और स्वयं लक्ष्मी जी का वास है। हरि नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम, नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। हरि वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे मेरे चावल चार, पगला सोच रहा, ओए होए ओ पगला सोच रहा, हरि हाँ सुदामा सोच रहा, हाय हाय सुदामा सोच रहा। हरि क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास, क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास। हरि सहना होगा दीन को किस किस का उपहास, पगला सोच रहा, ओए होए सुदामा सोच रहा, हरि हाँ सुदामा सोच रहा, अरे हाँ सुदामा सोच रहा, हरि हो सुदामा सोच रहा। अरे हो सुदामा सोच रहा। सुदामा जी सोचते हैं क्या सोचेंगी रानियां, अरे जो कि सोने और चांदी में तुली हुई है, अरे क्या सोचेंगे दास, अरे सहना होगा दीन को किस किस का उपहास, पगला सोच रहा। सुदामा जी सोच रहे हैं क्या कहूं क्या करूं। सुदामा जी कहते देख भैया तू चुपचाप बैठ जा, तू बहुत नटखट है, तेरे ठाट बाट तो बहुत हो गए, तू बहुत बड़ा द्वारिकाधीश बन गया मुझे पता है, पर तेरी आदत नहीं गई, तेरी वही आदत है अभी भी, तू वही नटखट है, तू बड़ा
ऊधमधारी जो पहले से था ना नटखट माखन चोर, तू वही माखन चोर है। कन्हैया कहते हैं बता जल्दी भाभी ने क्या भेजा, ये सारी वार्तालाप बाद में करेंगे। आज सुदामा जी कहते कुछ नहीं है मेरे पास। भगवान कहते हैं तेरी कांख में का रखा है जो उठी सी क्यों लग रही है? बोले कछु नहीं है, चुपचाप रहे, बैठ जा अपनी जगह। और आज सुदामा जी अपनी पोटली को छुपाते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपना हाथ बढ़ाते हैं और सुदामा की पोटली को निकाल लेते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पोटली निकाली, पोटली में पत्र मिला कि एक महादो पाख में हरि दो एकादशी होए और हमरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी। बोले हमारे यहाँ तो नित्य एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण पत्र को पढ़ करके लिखते हैं कि होनो थो सो हो गयो सुन भावनी होए, अब तुम्हारे द्वार पर नित्य द्वादशी हुई। भैया अब तुम्हारे द्वार पर नित्य द्वादशी होंगी। पोटली खोली, पहली मुट्ठी में सुदामा को स्वर्ग लोक को दान दियो है, अरे दूसरी मुट्ठी में सुदामा को पृथ्वी लोक को सौंप दियो है, अरे तीसरी मुट्ठी देने लगे तो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लियो है। तीसरी मुट्ठी जैसे ही हाथ बढ़ाई, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या प्रभु बैकुंठ को देकर भी हमें बेचना चाहते हो क्या? पहली मुट्ठी में स्वर्ग, दूसरी में पृथ्वी, अब तीसरा बैकुंठ देकर फिर हमें कहाँ रखोगे? ऐसा दानी न देखा है मैंने, जैसा ये दानी मेरा पिया है। मैंने ऐसा दानी नहीं देखा, इसने सब कुछ देने पर ही आ गया। आप सब जानते हैं सज्जनों, जब भगवान देने पर आते हैं तो सारा भंडार खोल देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को दे दिया। लक्ष्मी जी कहती है सुदामा जी के सामने तो कुछ नहीं बोला, पर कथा आती है कि लक्ष्मी जी इशारे में बात कर रही है। सुदामा जी के सामने तो कहती हैं क्या ये सारा प्रसाद आप अकेले ही खाएंगे या हमारे लिए भी बचाएंगे? थोड़ा सा हमारे लिए भी बचा दीजिए। और इधर शाम हो जाती है। सुदामा जी का स्वागत, बड़ा भव्य स्वागत होता है द्वारिका में। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा के साथ विराजमान होते हैं। रुक्मिणी जी को आदेश दिया जाता है जाओ मेरे मित्र के मुझे पैर पखारनी है, ये ब्राह्मण है। रुक्मिणी जी परात लेकर के आती हैं। जब तक परात आ नहीं पाती तब तक तो सुदामा जी के चरण पखारने के लिए जैसे ही लक्ष्मी जी आई, माँ रुक्मिणी जी तो आज ला ही नहीं पाई माँ रुक्मिणी जी परात को। जब तक तो भगवान श्री कृष्ण अपने अश्रुओं से सुदामा जी के चरण पखारते हैं। नहीं दीन कोई इस घड़ी और नहीं कोई दीनानाथ, और बाल सखा के हाथ में बाल सखा का हाथ। ना तो कोई दीन है और ना कोई दीनानाथ है। बाल सखा के हाथ में बाल सखा का हाथ। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने पानी और परात को तो हाथ भी नहीं लगाया, अपने नेत्रों से, नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा जी के चरण पखारे हैं। इसके बाद में सज्जन आप सब जानते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को आप कुछ भी अर्पण कर सकते हैं। और आज प्रातः काल होती है, भगवान श्री कृष्ण
मुझसे सुदामा जी कहते हैं भैया अब मैं जाऊं, जैसे आया हूं वैसे जाना तो पड़ेगा मुझे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा जाना है तो मैं बोले हाँ बिल्कुल जाइए। सुदामा जी सोचने लगे, वो तो कहती थी, सुशीला ने कहा था कि भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को छोड़ने जाते हैं और सुदामा जी मन में सोच रही है, कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ, कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ। अरे धोखा हुआ सुशीला बेचारी के साथ, पगला सोच रहा होए सुदामा सोच रहा। हाँ सुदामा सोच रहा, ओ सुदामा सोच रहा हो सुदामा सोच रहा। अरे आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ, आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। अरे कैसे दीन दयाल है कैसे दीनानाथ, पगला सोच रहा, और होए सुदामा सोच रहा। अरे हाँ सुदामा सोच रहा। और होए सुदामा सोच रहा। अरे कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ, कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ। सुदामा जी कहते हैं सुशीला कहती थी कि वहाँ मांगने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो कुछ उल्टा ही हुआ। क्या धोखा हुआ सुशीला बेचारी के साथ, पगला सोच रहा, ओ सुदामा सोच रहा। अरे हाँ सुदामा सोच रहा, अरे हाँ सुदामा सोच रहा। अरे हाँ सुदामा सोच रहा। जैसे आए थे वैसे ही विदा करने भगवान द्वार तक पहुंच गए। भैया जा। सुदामा जी सोचने लगे धोखा हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? धोखा हो गया। और धोखा कैसा? बोले मुझसे कहती थी कि वहाँ मांगने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो गया। बोले कैसे दीन दयाल है, अरे कैसे दीनानाथ, पगला सोच रहा, ओहो सुदामा सोच रहा, अरे हाँ सुदामा सोच रहा। कैसे दीनानाथ है कैसे दीन दयाल है, आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही विदा कर दिया। इसको तनिक भी मुझ पर दया नहीं आई। अरे कैसा कृष्ण है समझ में नहीं आया। सुदामा जी सोच सोच के अपने घर को प्रस्थान करने लगे। और आज सुदामा जी सज्जनों पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, शायद अभी ही कुछ दे दे, शायद अभी ही कुछ कह दे, परंतु यहाँ पर तो देने के नाम पर कुछ नहीं मिला। सुदामा जी जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से भेजा है। वही 6 महीने पहले लगे थे और वही 6 महीने घर पहुंचने में लग गए। भगवान ने इधर विश्वकर्मा को बुलाया, जिस प्रकार से द्वारिका नगरी को बनाई उसी प्रकार से एक सुदामा नाम की नगरी है, उसको भगवान ने सुदामा के लिए बनवा डाला। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 6 महीने बाद सुदामा जी आज अपने घर वापस आए हैं। अब सज्जनों जैसे द्वारिका नगरी थी वैसी ही सुदामा जी की नगरी है। सुदामा जी सोच में पड़ गए, 6 महीने में आया हूँ कहीं फिर से द्वारिका नगरी में तो नहीं आ गया, ऐसे ही तो महल है। सुदामा जी ने आकर के पूछा, एक कोई खड़ा था, बोले भैया इस नगरी का नाम क्या है? बोले इस नगरी का नाम सुदामा नगरी है। क्या नाम है? सुदामा नगरी। बोले भैया कुछ समय पहले यहाँ पर झोपड़ी बनी थी। बोले हाँ भैया बनी तो थी, पर कृष्ण की कृपा से ये नगरी सुदामा नगरी बन गई। कौन सी नगरी बन गई?
सुदामा नगरी बन गई। अब जैसे ही कहा कि कृष्ण की कृपा से, सुदामा जी सोचने लगे कि कृष्ण की कृपा से सुदामा नगरी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी नगरी बन गई हो। और सुदामा जी सोचने, अरे वो तो छलिया है, जब खाली हाथ गया और खाली हाथ ही बेच दिया तो वो क्या नगरी बनाएगा मेरे लिए। सुदामा जी ने पूछा, भैया इस जो नगरी है, इस नगर के राजा कौन है? बोले इस नगर के राजा सुदामा है। क्या नाम है? क्या नाम है? सुदामा। अब जैसे ही कहा इस नगर के नाम, राजा का नाम सुदामा है, तो सुदामा जी सोचने लगे, नाम तो वैसे मेरा भी सुदामा ही है, पर मेरी ऐसी हवेली हो सकती है क्या? मेरी ऐसी नगरी हो सकती है क्या? अच्छा भैया, का यार यहाँ का जो राजा है सुदामा, उससे मैं मिल सकता हूँ? व्यक्ति कहता है कि भैया वो तो द्वारिकाधीश के पास गए हैं, अभी तक आए नहीं है। बोले द्वारिकाधीश के पास गए हैं, तो सुदामा जी सोचते हैं द्वारिकाधीश के पास तो मैं ही गया था, पर वो मुझे नहीं दे सकता। अभी भी विश्वास है सुदामा जी को। अच्छा भैया, अगर वो वहाँ गया है तो उसकी पत्नी तो यहाँ रहती होगी? बोले हाँ, सुशीला है ना घर पर। सुदामा जी सोचने लगे, कोई और सुशीला होगी, ऐसा भी तो हो सकता है। आवाज सुदामा जी ने कहा, भैया उससे मैं मिल सकता हूँ? बोले हाँ बिल्कुल मिल सकते हो। सुदामा जी घर पर आए। द्वार पर जैसे ही आए, किसी ने कहा कि सुदामा आए हैं, हजारों दास दासियां लगी हैं। और जैसे ही सुदामा जी ने देखा, सुशीला अपनी पत्नी को देखना चाहते हैं, पर सज्जनों 6 महीने में तो सुशीला खा खा के मोटी हो गई थी। सुदामा जी ने कहा, बोले भैया ये मेरी वाली नहीं है, यहाँ से तो जाने में फायदा है। सुशीला हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, स्वामी आप आ गए, आपका भव्य स्वागत है प्रभु, आपका महल आपका इंतजार कर रहा है। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला तेरे 2-2 चुटीला, तेरी तो पलट गई लीला। अरे सुशीला तू तो इतनी मोटी हो गई कि कुछ पूछो ही मत, इतनी मोटी हो गई तू। परंतु सुशीला, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया, तुझे चाहिए था इसलिए तुझे मिल गया। अब एक काम कर, सोने की रोटी बना, चांदी की सब्जी बना और हीरे की चटनी बना। तुझे जो करना है सो कर। हम तो भगवान का भजन करने, हम तो झोपड़ी में ही रहेंगे, हमें नहीं चाहिए ये महल। क्यों? क्योंकि विपदो नेव विपदः संपदो नेव संपदः, विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायण विस्मृति। महाराज, जब विपत्ति आती है तो गोविंद पास रहता है, और जब संपत्ति आती है तो गोविंद दूर चला जाता है। इसलिए संपत्ति आपको चाहिए, मुझे तो विपत्ति चाहिए, मुझे गोविंद चाहिए। आज सुदामा जी सोच में पड़ गए, क्या किया जाए, मैं तो घर से जा रहा हूँ। जैसे ही सुदामा जी जाने को हुए, तुरंत टेढ़ी टांग वाला कृष्ण आ गया। सुदामा, ये महल तो मैंने तेरे लिए बनवाया था, भैया कहाँ जा रहा है, यहीं ठहर जा। सुदामा जी कहने लगे, ओ कृष्ण, मुझे नहीं चाहिए ये महल, मुझे तो तू चाहिए, मुझे तेरी कृपा चाहिए। तब भगवान कहते हैं, मैं तेरे साथ ही हूँ, तो इस महल को ग्रहण तो कर। तब भगवान के कहने पर सुदामा जी उस महल में रहते हैं। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है। बड़ा सुंदर भाव था भक्त और भगवान का। जो भक्त भगवान से जैसा मांगता है, भगवान उसको वो देते हैं। जिसको गाड़ी चाहिए उसको गाड़ी मिलती है, जिसको घोड़े चाहिए उसको घोड़े मिलती है, जिसको मकान चाहिए उसको मकान मिलता है, जिसको पुत्र चाहिए उसको पुत्र मिलता है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसे भगवान मिलता है। अब डिपेंड अपने ऊपर करता है कि अपन को क्या चाहिए। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है कि आज
100 वर्ष के बाद भगवान पुनः ब्रज में आते हैं, जहां पर मां रुक्मिणी जी राधा रानी से मिलती हैं। होली उत्सव होता है, महाभारत युद्ध स्टार्ट होता है। सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ भगवान करवाते हैं। इसके बाद में कथा आती है, सुभद्रा भगवान की बहन है, लेकिन सज्जनों सूर्य वंश में बिना यज्ञ किए किसी के यहाँ पुत्र नहीं हुआ, और चंद्र वंश में बिना भगा के किसी का विवाह नहीं हुआ। भगवान की बहन थी सुभद्रा, और सुभद्रा को भी भगवान ने भगा दिया, जा चली जा, अर्जुन के साथ में विवाह नहीं किया, बस सबको भगाया है। तो ये चंद्रवंश की एक खासियत थी। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है, भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में विराजमान है, अपने सभी पुत्रों से कहते हैं, मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, बोले कभी भी मेरे भक्तों का अपमान मत कर देना। तो आज भगवान कहते हैं ना, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर लेही। भगवान जिसको दुख देते हैं उसकी बुद्धि खराब पहले कर देते हैं। कथा आती है कि आज जो भगवान के पुत्र हैं, उन्होंने भगवान की बात नहीं मानी। कुछ संत बैठे हैं, भृगु, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, वामदेव, संतों के पास जाके माँ जाम्बती का पुत्र है जिसका नाम है सांब, उसके पेट से एक कढ़ाई बांधते हैं, उसको साड़ी पहनाते हैं और संतों के पास जाके पूछते हैं इसके यहाँ कौन होगा। संत समदर्शी थे, उन्होंने जैसे ही अपनी दिव्य दृष्टि से जब देखा, संत समझ गए इसके पेट में कढ़ाई है। संतों ने क्रोधवश आकर श्राप दे दिया, मूसलम कुल नासनम, जिसके यहाँ ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके यहाँ मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। आज तो यदुवंश से सारे के सारे घबरा गए, सोचने लगे अब क्या करें, अब संतों का श्राप तो खाली नहीं जा सकता। भगवान से पूछा, भगवान ने कहा था, मैंने बोला था मेरे भक्तों का अपराध मत कर देना। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है कि आज दत्तात्रेय के पास जाते हैं। दत्तात्रेय महाराज 24 गुरुओं का वर्णन सुनाते हैं। कितने गुरु हैं? 24 गुरु। मेरा सभी माताएं बहनों से निवेदन है, आज कथा का समापन दिवस भी है, तो आप सभी, आप जो डेली कहती थी ना कि पैर नहीं छूने देते हैं, तो मौका दिया जाएगा, आप व्यास पूजन भी कर सकती हैं, और नहीं करें तो बस अपने स्थान पर बैठे रहो। अभी घर कोई नहीं जाएगा, बस 10-5 मिनट की कथा और है, उसके बाद में फिर कल के कल से देखेंगे। बस 10-5 मिनट और बैठी रहिए। पहला गुरु दत्तात्रेय महाराज पृथ्वी को बनाते हैं, पृथ्वी से सीखते हैं, पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए। सज्जनों बहुत सुंदर कथा है, आप ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी की तरह सहनशील, चाहे वर्षा हो, कुछ भी हो, पृथ्वी की तरह बन जाओ। कोई कुछ भी कहता रहे, बस पृथ्वी की तरह आपको बनना है। दूसरा गुरु आकाश को बनाया, आकाश से सीखा, जिस प्रकार से आकाश का ना आदि है और ना अंत है, उसी प्रकार से परमात्मा का ना आदि है और ना अंत है। जल को गुरु बनाया, जल से सीखा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, कोई औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कीट को गुरु बनाया, भृंगी को गुरु बनाया, वैश्या को गुरु बनाया। किसको गुरु बनाया है? वैश्या, जिसका दर्शन करने का भी पाप लग जाता हो, उसको सीखा। परमात्मा के लिए श्रृंगार करो, किसी के लिए नहीं। कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, कुंवारी कन्या से सीखा कि जीवन में संत को हमेशा एकांत में भजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कन्या एकांत में रह करके अपने माँ बाप की लाज रखती है, उसी प्रकार से संत को भी एकांत में रहना चाहिए। मधुमक्खी को गुरु बनाया, मधुमक्खी से सीखा, जिस प्रकार से मधुमक्खी अपना
शहद इकट्ठा करती है। आप जानते हैं मधुमक्खी क्या करती है, क्या इकट्ठा करती है? शहद। तो महाराज उस शहद इकट्ठा दूसरों के लिए करती है, खुद के लिए नहीं करती। उसी प्रकार से जब घर में जब पैसे की आमद देनी हो, पैसा घर में आए, तो उसको दोनों हाथ उलीचना चाहिए, नहीं तो मधुमक्खी की तरह शहद को यानी पैसे को कोई और ही खाता है, हमारे काम नहीं आता है। अजगर को गुरु बनाया। अजगर से क्या सीखा? अजगर करही न चाकरी, पंछी करही न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अब ताली का तुम्हें पड़ोसी आंगे बजावे। जो भी पीछे माताएं बहनें खड़ी हो रही हैं, आप बैठ जाइए, बस 10 मिनट की कथा और है, आप बैठ जाइए। जल्दी तो सबको है, जल्दी तो मुझे भी है, मुझे भी घर पहुंचना है। अच्छा नहीं पहुंचना क्या? हमें भी अपने घर की याद आती होगी। आपको आ रही है ऐसे? आती होगी कि नहीं आती? परंतु बस बात इतनी है, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो परदेसी हैं अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अच्छा अमर नाम किसका होगा? जो राम का नाम लेकर के जो मरेगा, जो राम प्रभु का नाम लेकर के अपने देह को त्यागेगा, उसका नाम अमर हो जाएगा। तो बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो परदेसी हैं कल अपने घर जाएंगे। और फिर तुम्हारी इच्छाएं आना या मत आना, कथा में ताली बजाना कि मत बजाना, वो तुम्हारी मर्जी है, रुकना कि मत रुकना। बस कल की कथा और है, फिर परसों कौन बोलेगा आपसे कि ताली बजाओ? कोई बोलेगा? तो महाराज बस आज शांति से बैठे रहे, कल और कल की थोड़ी सी और बस, फिर परसों आप जानो आपका काम जाने, और काम क्या जाने राम जाने। तो महाराज कथा आती है 24वां गुरु अपने शरीर को ही बनाते हैं, शरीर से सीखते हैं, शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाता है। इसके बाद में कथा आती है, एकादश स्कंद समाप्त होता है, द्वादश स्कंद प्रारंभ होता है। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछते हैं, परीक्षित क्या तुम मरोगे? अच्छा कौन कौन मरेगा? एक एक हाथ उठाना। सब मरने के लिए तैयार हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। यही प्रश्न सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से किया था, क्या परीक्षित आप मरेंगे? तो परीक्षित जी महाराज हमारी और आपकी तरह थोड़ी थे, मना कर दिया, बोले नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा तो भगवान की है और आत्मा कभी नहीं मरती है। अगर मरता है तो ये शरीर छूट जाता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। क्या नहीं मरती है? तो बोले मरेंगे, बोले बिल्कुल नहीं मरेंगे। परंतु सज्जनों, जैसे ही आप सब जानते हैं ये मृत्यु लोक है, इधर एरका नामक घास उत्पन्न होती है, वो मछली उस मुसल को निगल जाती है। एरका नामक घास काम करती है तलवार का। यदुवंशी शराब पीते हैं और शराब पी करके आपस में लड़ झगड़ के अपने प्राणों को त्याग देते हैं। भगवान आते हैं इधर, भगवान पीपल के वृक्ष पर दाहिनी जंघा पर बाही जंघा रखकर बैठे हैं। एक बहेलिया आया और बहेलिये ने एक तीर जैसे ही मारा, भगवान के श्री चरणों में लगा। भगवान से बहेलिया क्षमा मांगता है, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान कहते हैं सब मेरी इच्छा से होता है। और भगवान भी सज्जनों सह शरीर के साथ में अपने परम धाम को जाते हैं। उद्धव से कहते हैं, उद्धव जब भगवान जाने को हुए तब उद्धव जी कहने लगे, प्रभु आप जा रहे हो, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मुझे पाना है तो संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग। सज्जनों, भगवान के प्रति यदि अनुराग है तो भगवान मिल ही जाते हैं। और आज
भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव यदि मुझे खोजना है, अगर मुझे ढूंढना है तो मेरा साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा है, मैं श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करता हूँ। तो सज्जनों, जो कथा हमने 7 दिन सुनी, जैसी मुझसे बनी गई, ज़्यादा अच्छी तो नहीं आती, इतना तो मुझे भी पता है, कहीं सीखा भी नहीं है, ये तो सब भगवान की कृपा है। मैंने कभी वृंदावन गए हैं, बस दर्शन किए बिहारी जी के, लेकिन किसी गुरुकुल में कभी नहीं गए, ना कुछ सीखा, बस ये सब परमात्मा की कृपा है। मुझसे जैसी बनती है टूटी फूटी, ज़्यादा तो अच्छी आती नहीं है, पर जैसी मुझसे बनती है बस आपको सुनाया 7 दिन के लिए। और ये कृपा साक्षात भगवान की है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्या कर सकते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहे आवत नाई। इस जन्म के का तो कुछ पुण्य अभी तक तो किया नहीं होगा, पर हो सकता है अगले जन्म कुछ पुण्य किए होंगे, उसका प्रभाव आज आपके समक्ष बैठ के श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया। तक्षक नामक सर्प आता है, श्री परीक्षित जी महाराज को थोड़ा सा डस जाता है। परीक्षित जी महाराज अपने पंचभूत शरीर को त्याग करके परम धाम को जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जो भी मुक्ति अपनी चाहता है, तो सज्जनों, ये श्रीमद् भागवत कथा मुक्ति दानी गर्जती, ये श्रीमद् भागवत कथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही इस श्रीमद् भागवत कथा को करवा सकता है, सुन सकता है। बहुत दुर्लभ कथा है, सुनने में, करने में, करवाने में बहुत जन्म लग जाते हैं सज्जनों, परंतु श्रीमद् भागवत कथा को व्यक्ति सोचता सोचता अपने प्राणों को त्याग देता है, पर करवाना बहुत कठिन कार्य है। तो सर्वप्रथम भगवान से प्रार्थना करना चाहेंगे, प्रभु आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे और ऐसे ही आपका नाम हम जप करते रहें। सर्वप्रथम प्रभु का, लाडले कन्हैया का धन्यवाद कि आपके समक्ष बैठ करके 7 दिन के लिए कथा सुनाई। जैसी मुझसे बनी, ज़्यादा ठीक तो नहीं थी, परंतु मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगी, अगर कुछ गलतियाँ बन गई हो, देखो मनुष्य हमेशा गलतियों का पुतला होता है, ये आप भी जानते हैं। तो महाराज हाथ जोड़ के निवेदन है, माताएं बहनें और पुरुष भी, आप सब मुझे अपनी बहन या बेटी समझ के क्षमा कर देना, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं। जो बात आपको अच्छी लगी हो वो बात आप घर पर लेके जाना, और जो बात आपको अच्छी नहीं लगी हो तो वो दक्षिणा स्वरूप आप यहीं दे जाना। इसके बाद में आइए हम और आप सब श्रीमद् भागवत कथा को विदाई देते हैं। दोनों हाथ सभी के ऊपर, हम पहले बोलेंगे, आप बाद में बोलेंगे। सभी के पूरे हाथ उठाते हुए सभी भक्त जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। कथा यहीं विश्राम लेती है। सज्जनों, आप सबसे निवेदन है, कल की कथा में आप सभी भक्तों को हरि चर्चा सुनाई जाएगी और कथा यहीं विश्राम लेती है। जो भी कुछ है, जैसी मुझसे बनी वो आपको सुनाई गई। पुनः बोलूंगी, अगर कुछ गलती बन गई हो तो क्षमा करना। सबसे पहले भगवान का धन्यवाद, कन्हैया का धन्यवाद कि इस योग्य बनाया भगवान ने हमें कि आपको कथा सुना सके, और आपको इस योग्य बनाया कि आप कथा सुन सके, और यजमान परिवार को इस योग्य बनाया कि वो कथा करवा सके। तो सर्वप्रथम भगवान के लिए जोरदार ताली। अभी जो भी माताएं बहनें खड़ी हो रही हैं, बैठ जाइए, 2 मिनट, बस 2 मिनट और बैठ जाइए। उसके बाद में धदोरा सरकार को भी बारंबार प्रणाम, उन्होंने ये कथा का आयोजन करवाया, कृपा उन्हीं की है। एक बार जोरदार ताली भगवान के लिए। और तीसरी बार
यजमान परिवार के लिए क्या संतोषी माता के लिए भी जोरदार ताली, क्योंकि उनकी बदौलत थी, वो भी माँ है हमारी, माँ के बिना तो कुछ होता नहीं है। इसके बाद में यजमान परिवार का भी स्वागत जोरदार, मुझे नाम तो नहीं आता, श्रीमती कमलेश और लाल साहब यादव, जोरदार ताली इनके लिए भी। और दो मुझे नाम मालूम नहीं है, क्षमा चाहूंगी। तो और आप सबके लिए जोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए। पुष्पेंद्र भैया और अब नाना जी, राणा जी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। और नन्ना जी का भी बहुत सपोर्ट, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। बहुत वृद्ध है पर परमात्मा का काम भगवान उनसे ऐसे ही करवाता रहे। जोरदार ताली, तालियों में कंजूसी नहीं होना चाहिए। और इन महाराज जी के लिए भी, गुरु जी हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। आइए हम और आप सब भगवान की होली उत्सव का आनंद लेते हैं। उसके बाद में हम और आप सभी कथा को विश्राम देंगे। सभी भक्त खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, जो भी बैठे हैं। सभी को नाचना है और भगवान होली खेलेंगे, आपको नाचना है। आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे बल झोरी रे रसिया, होली रे बल झोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे बल झोरी मेरे रसिया, होली रे बल झोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी मेरे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। आज बिरज में होली मेरे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। भगवान आपके समक्ष नाच रहे हैं। आप तमाशा देखिए, यजमान जी नीचे, सभी नीचे हो जाइए जो भी भक्त मंच पे खड़े हैं। भगवान नाच रहे हैं तो ताली तो बजा दो कंजूसो। आज बिरज में होली मेरे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। होली रे बल झोरी रे रसिया, होली रे बल झोरी रे रसिया। फेस रिकॉर्डर कोई वीडियो नहीं बनाएगा मेरा, सभी भक्तों से निवेदन है, बैठ जाइए बस। अरे आज बिरज में होली मेरे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। होली रे बल झोरी रे रसिया, होली रे बल झोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया। बोलिए रिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे, हो रंग मत डारे रे सावरिया, मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे। अरे रंग मत डारे रे सांवरिया, मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे, रंग मत डारे रे सावरिया, मारो
मस्तक है मेरी। और सास कैसी है? बड़ी हटीली है, इसलिए तुमसे निवेदन है। डाले रे सावरिया मारो गुजर मारे रे, डाले सावरिया घर मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे। आप ऐसे नाच रहे हैं, यानी कि नाच नहीं आता हो। पीछे वाले नाच ना जानू आंगन टेढ़ा, ये वाला काम नहीं। दोनों हाथ उठा के सभी भक्त जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, ऐसे नहीं, पहले पूरे पूरे हाथ उठाइए। भगवान होली खेल रहे हैं, चुपचाप नहीं रहना है। दोनों हाथ उठा के, भगवान होली कैसे खेलते हैं? अरे रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होरी नंद लाल खेलते, बोलो सरररा। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, राधा संग होरी नंद लाल खेलते, बोलो सरररा। दोनों हाथ उठा के। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होरी नंद लाल खेलते, बोलो सरररा। राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोलो सरररा। अभी नाचेगा कोई नहीं, पूरे पूरे हाथ उठाइए, पीछे वाले भी, आगे वाले भी, दाएं वाले, बाएं वाले, सभी दोनों हाथ उठा के। अब एक बार हाथ ऐसे और एक बार ऐसे। अरे रंग लेके खेलते, रंग लेके खेलते, राधा संग होरी नंद